नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो मीडिया छुपाने का प्रयास करता है उन खबरों को आपको पेश करने के लिए। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, कोटा चालान कटने से नाराज ट्रक चालक ने ट्रेलर से आरटीओ इंस्पेक्टर को ही कुचलकर मार डाला। जी हाँ, कोटा में 15,000 रुपये, मात्र 15,000 रुपये के चालान कटने से गुस्साए ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर को ट्रेलर से कुचलकर मार डाला। वारदात में आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवहन विभाग की बोलेरो का ड्राइवर घायल हो गया। घटना कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर मंडाना इलाके में शनिवार शाम को हुई। किस तरह से कोटा में चालक ने इंस्पेक्टर को कुचलकर मार डाला, चालान क्यों किया गया होगा या चालान से किस तरह से उनमें आपस में बातचीत हुई होगी, चालान को कितना इजी होना चाहिए कि यदि वह गलत है तो चालान होना चाहिए या गलत नहीं है तो चालान नहीं होना चाहिए। आए दिन इस तरह से चालान से नाराज ट्रक ड्राइवर्स इस तरह के हादसे करते हैं, जो एक विचारणीय प्रश्न है या एक इस तरह से सवाल उठाता है कि चालान को कितना आसान बनाया जाना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर को भी ये लगे कि वह चालान के लायक है। और पैसे का, जी हाँ, 15,000 रुपये का चालान कम है ज़्यादा है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि जहाँ ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी और 15,000 रुपये का चालान और कोटा जैसी जगह और ट्रक ड्राइवर का ओनर 15,000 रुपये के चालान को किस पर डालेगा, ड्राइवर पर डालेगा या खुद उसको सहन करेगा, वहन करेगा। किससे नाराज हुआ होगा ट्रक ड्राइवर या इंस्पेक्टर किस तरह से उनके चालान करने पर मजबूर हुए होंगे, यह भी जांच का विषय है। राजस्थान में एकाएक बदले मौसम ने गर्मी का मिजाज ठंडा कर दिया। आंधी बारिश का दौर लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। राजधानी जयपुर सहित करीब 20 शहरों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चला। इसके बाद रुक रुक कर देर रात तक बारिश होती रही। नागौर और सीकर सहित कई शहरों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी बारिश के कारण तापमान में 2 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे भीषण गर्मी से राहत मिली और 20 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। माउंट आबू 30, करौली 35, जयपुर में 36 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। उधर मौसम विभाग ने एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ज्यादातर शहरों में मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली के गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। अंधड़ की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जोधपुर में पेड़ गिरने से एक सिपाही की मौत हो गई और सीकर में करंट लगने से युवक की जान चली गई। एक हफ्ते लू से राहत मिलेगी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार 7 मई तक प्रदेश में आंधी बारिश का दौर चलेगा। ज्यादातर शहरों का तापमान लुढ़केगा, यानी पूरा अप्रैल चले गया पश्चिमी विक्षोभ से और मई भी 7 दिन यानी 10 दिन तक हफ्ते में लू से राहत मिलेगी, तो इससे गर्मी कम सताएगी। देश भर की बड़ी परीक्षा, जी हाँ, नीट यूजी परीक्षा आज है। 3 स्तरों पर निगरानी की जाएगी। देश भर में 4 मई यानी आज नीट यूजी से पहले शनिवार को सभी सेंटरों पर मॉक ड्रिल की गई। इस साल 500 से ज्यादा शहरों के 5,453 सेंटरों पर परीक्षा होगी। इसमें 22 लाख से अधिक ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दिन राज्य, जिला और सेंटर स्तर पर 3 लेयर की निगरानी होगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 परीक्षाओं की तिथि टकरा रही है। इस कारण अभ्यर्थियों को एक परीक्षा से वंचित होना तय है। अब अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता है कि चयन बोर्ड की परीक्षा में अनुपस्थित रहे तो वे जुर्माने के दायरे में भी आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड ने 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित पर 750 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। आरपीएससी ने पिछले साल 6 अगस्त को कुछ परीक्षाओं की तिथि घोषित की थी। इनमें एनालिस्ट कम प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा,
तिथि 17 अगस्त 2025 तय की गई थी। अब चयन बोर्ड ने एक दिन पहले ही पटवारी भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित की है, जो 17 अगस्त 2025 की है। अब दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होगी। बोर्ड ने यह ध्यान नहीं दिया कि इस दिन आरपीएससी की परीक्षा भी होगी। कई अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। पहले पटवारी भर्ती परीक्षा 11 मई को होनी थी, लेकिन इसमें पदों की बढ़ोतरी की गई, इसलिए आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होनी है। इसी कारण इस परीक्षा की तिथि स्थगित करके 17 अगस्त तय की गई है। हालांकि हो सकता है कि परीक्षा की तिथि आगे पीछे हो सकती है। नीट परीक्षा से एक दिन पहले ही 40 लाख रुपए में नीट पास कराने का सौदा होने का मामला सामने आया। पेपर दिलाने और सॉल्व कराने का झांसा देकर कांस्टेबल सहित 3 आरोपियों ने स्टूडेंट के परिजनों से जयपुर में सौदा किया। इसके बाद जयपुर में पैसे लिए और परीक्षा से 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को स्टूडेंट व पेरेंट्स को पेपर दिलाने के बहाने गुरुग्राम ले गए, जहाँ पर शाम 4 बजे तक पेपर नहीं दिया और बहाने बनाने लगे तो पेरेंट्स ने एसओजी को सूचना दे दी। एसओजी ने 2 आरोपियों को शुक्रवार रात में ही गुरुग्राम से पकड़ लिया, लेकिन कांस्टेबल मौके से फरार हो गया, जिसे शनिवार को ट्रेस कर राजसमंद से पकड़ लिया गया। एसओजी तीनों को जयपुर लाकर गिरफ्तार करेगी। आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, जिनमें पेपर दिलाने से संबंधित चैट भी है। पकड़े गए आरोपियों में झुंझुनू के पिलानी निवासी हरदास है, जो जयपुर मेट्रो थाने में कांस्टेबल है। बाकी 2 साथी बलवान राजगढ़ चूरू व मुकेश शेखपुरा करौली के रहने वाले हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया कि हरदास स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हुआ है। एसओजी अब आरोपियों की कॉल डिटेल का एनालिसिस कर जांच करेगी। हो सकता है या नहीं हो सकता है कि उनके पास पेपर हो या नहीं हो, इसकी कड़ाई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के जीवन की भी परीक्षा है। जयपुर के सीकर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद भी वाहन चालकों को राहत नहीं मिलेगी। यहाँ से रेंग कर ही निकलना पड़ेगा। जेडीए अपने ही नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी से सड़क बनाने जा रहा है। शहर में जेडीए ने हर सड़क की चौड़ाई के हिसाब से मीडियन, मुख्य कैरेजवे, पाथवे, सर्विसेज, सर्विस रोड और फुटपाथ की चौड़ाई तय कर रखी है। इसके अनुसार 160 फीट चौड़ाई की सड़क में केवल 2 मीटर का मीडियम बनाने का प्रावधान है और मुख्य कैरेजवे यानी ट्रैफिक कॉरिडोर 17 से मीटर का होना चाहिए। जेडीए इंजीनियरिंग विंग 160 फीट चौड़ाई की सड़क में से 7.5 मीटर का कॉरिडोर हटने के बाद भी 3.80 मीटर का मीडियन बना रहा है और कैरेजवे केवल 12.5 मीटर का ही छोड़ रहे हैं। इतना अधिक मीडियन बनाने की वजह से पूरा वापस सीकर रोड उसी तरह के वाहनों की कतारें लगेगी, भीड़ रहेगी और ट्रैफिक जाम रहेगा। जयपुर में चल रही शिव महापुराण की कथा में एक नया मोड़ आया, फिर वापस मोड़ चेंज हुआ। विद्याधर नगर में चल रही प्रदीप मिश्रा की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा को लेकर शनिवार को असमंजस के बादल गहरा गए। दोपहर 2:30 बजे व्यासपीठ से पंडित मिश्रा ने कथा रोकने की घोषणा कर दी। शाम के 5 बजते कथा रुकने की सूचना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंच गई। इसके 3 घंटे बाद ही फिर से कथा शुरू करने का ऐलान प्रदीप मिश्रा व विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सोशल मीडिया से किया। रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से कथा होगी। बता दें कि अब तक दोपहर 1 बजे से हो रही थी और सुबह 10 बजे ही पंडाल पूरा भर जाता था। शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। शराब की दुकान या तो वैध होगी या अवैध होगी। वैध होगी तो धरने पर बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, या अवैध होती है तो शराब की दुकान को बंद कर देना चाहिए। 2 बात हो सकती है, एक बात ही होगी इनमें से, लेकिन दोनों बात तो संभव नहीं है। इसलिए या तो शराब की दुकान बंद कर देनी चाहिए या शराब की दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को बंद कर देना चाहिए। 2 बातें तो हो नहीं सकती। लेकिन गोविंद राव जी के रास्ते की नुक्कड़ पर खुली हुई शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय निवासियों ने शनिवार को शांतिपूर्वक तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। स्थानीय निवासी सुबह 10 बजे से ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान महिलाओं ने दिन भर भजन कीर्तन किया। शाम को श्री बालाजी महाराज की आरती की गई। उसके बाद आबकारी विभाग और शराब के ठेके के विरोध में नारे लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, उससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। जयपुर के पोद्दार स्कूल में चल रहे सरकारी कॉलेज को भवन नहीं मिलने का मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच गया। विधायक कालीचरण सर्राफ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राजकीय नवनिर्मित स्वयं के भवन में स्थानांतरित करने को लेकर विस्तृत जानकारी दी। सर्राफ ने बताया कि इस राजकीय महाविद्यालय जयपुर को 6 मई 2015 को स्वयं के भवन के लिए
27,876 वर्ग मीटर भूमि राजा रामदेव उदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आवंटित की गई थी। महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 38 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। इससे महाविद्यालय भवन के लिए नींव, बेसमेंट एवं प्लिंथ लेवल तक 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस सरकार इस पर नया प्लान लेकर आ गई। सीएम को बताया गया कि अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं होने एवं मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण इसकी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में नए सत्र के दौरान MBA, BBA, BCA जैसे पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश अटक गया है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने संबद्धता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में जो छात्र इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत है, उनकी डिग्री पर भी संकट आ गया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को अभिव्यक्ति की आजादी और चुनौतियों विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोडा ने कहा कि पत्रकारों को सच्चाई के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ ने कहा कि पत्रकारों के सामने आज विकट परिस्थितियां है। पत्रकारों की स्वतंत्रता छिन चुकी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देश में वर्ष 2014 से 24 तक 28 पत्रकारों की हत्या हुई। पत्रकारों को माफिया आपराधिक तत्वों से सामना करना पड़ता है। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरह प्रतिबंध सा लग गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इससे जुड़े फेक न्यूज के खतरों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा ने पत्रकारिता में नैतिकता और जिम्मेदारी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग संयम और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करने, शिक्षा के साथ साथ शोध को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान खोलने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भारतीय संविधान के इतिहास, दर्शन और सिद्धांतों का न केवल अध्ययन बल्कि शोध भी कराएगा, जहां पर न केवल स्टेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय से करार करके ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे, बल्कि रिफ्रेशर प्रोग्राम, समय समय पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। छात्रों को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। जयपुर डेयरी की ओर से शुरू की गई मायरा योजना के तहत डेयरी ने शनिवार को तीसरा मायरा भरा। मायरा दूध की महिला दुग्ध उत्पादक समिति रामपुरा भुट्टा की बेटी को भरा गया। मायरा के तहत समिति सदस्य को 21,000 रुपए का चेक दिया गया। टोक रोड तारों की कूट स्थित डोल कबाड़ में फिनटेक पार्क योजना का डोल कबाड़ संघर्ष समिति व स्थानीय लोग 1 माह से विरोध कर रहे हैं। वे यहां पार्क विकसित करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे आशुतोष, विशाल, चंद्रवीर और अनूप को सांगानेर थाना पुलिस शनिवार को हिरासत में लेकर रामनगरिया थाने लेकर गई। पेट्रोलियम कंपनियों के दबाव और कम मार्जिन को लेकर LPG फेडरेशन ऑफ राजस्थान के डीलर्स ने शनिवार को जयपुर में डीलर्स का सम्मेलन बुलाया। इसमें डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि जब केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी पेट्रोलियम कंपनियों के कार्मिकों का महंगाई के साथ साथ हर वर्ष इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो क्या LPG डीलर्स का प्रत्येक सिलेंडर पर मार्जिन नहीं बढ़ना चाहिए? हर बार सालों बाद लंबी लड़ाई व संघर्ष करने पर ही थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया जाता है। सम्मेलन में आए राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने आश्वस्त किया कि वह डीलर्स की सभी मांगों पर गंभीर है और इन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में उठाएंगे। एक और डॉक्टर्स अस्पतालों के अधीक्षक नहीं बनना चाह रहे, वहीं सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक तय नहीं कर पा रही। हालात यह है कि पिछले 8 महीनों में भी सरकार अस्पतालों के अधीक्षक तय नहीं कर पाई है। SSB सहित अन्य 2 अस्पतालों के अधीक्षक भी पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार अस्पतालों के अधीक्षक पद के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं करा रही? भास्कर पड़ताल में सामने आया कि कुछ अधीक्षक पद के लिए कई मंत्रियों और विधायकों की अप्रोच लगाई गई है, यानी कि किस डॉक्टर को कहां अधीक्षक लगाया जाए, इसके लिए ऊपरी स्तर से मशक्कत की जा रही है। ऐसे में सरकार का मानना है कि यदि अधीक्षक लगा दिए गए तो कई विधायक और मंत्री नाराजगी जताएंगे और विवाद की स्थिति होगी। इसी से बचने के लिए चिकित्सा मंत्री स्तर से इंटरव्यू की तारीख तय नहीं की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 8 महीनों में इस मामले के बार बार सामने आने, विधानसभा में उठने के बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। यह भास्कर की बड़ी खबर। चिकित्सा मंत्री से लेकर विभाग के आला अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे। आमजन को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारियां देने के लिए बनाई गई राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट 2 महीने बाद भी अपडेट नहीं हो सकी।
वेबसाइट पर चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों के नाम, पद और नंबर दिए जाने थे, लेकिन अब तक कुछ की ही जानकारी डाली गई है। यहाँ तक कि वेबसाइट पर मौसमी बीमारियों का डेटा भी अपलोड नहीं किया जा रहा, यह भी आधा अधूरा ही डाला जा रहा है। हालात यह है कि ड्रग आयुक्तालय में अब तक केवल 11 कार्मिक ही दर्शाए गए हैं, वहीं कमिश्नर से लेकर ड्रग अधिकारियों का सूची में नाम नहीं है। राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा हुई थी तो उसकी 24 घंटे में सदस्यता खत्म कर दी गई थी। कितनी स्पीड से मीडिया पर इसकी खबर चलाई गई थी यह आप सब जानते हैं या भूल गए होंगे, लेकिन भाजपा विधायक कंवरलाल पर फैसला अभी तक नहीं किया गया है। जी हां, 20 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा बरकरार रखने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे बाद भी भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर शनिवार को भी कोई निर्णय नहीं किया जा सका। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी का इंतजार है, मिलने के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि मानहानि मामले में सूरत की अदालत के फैसले के 24 घंटे बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने खत्म कर दी थी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार शनिवार रविवार को अवकाश की वजह से अब कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी सोमवार को ही मिलने की संभावना है। देखा होगा कि राहुल गांधी की सजा को जब बरकरार रखा गया तो कितनी जल्दी सर्टिफाइड कॉपी कहीं कहीं पहुंची और कितनी जल्दी कॉपी पहुंचने के बाद कितनी जल्दी एक्शन लिया गया और 24 घंटे, मात्र 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इतने बड़े विपक्ष के नेता की भी इतनी जल्दी कार्रवाई की गई, लेकिन भाजपा विधायक पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। गौरतलब है कि सूरत की अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन यानी 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को दौसा में कहा कि सांसद मुरारी लाल मीणा के चक्कर में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। अगले ने इस्तीफा भी दिलवा दिया और 9 महीने का वनवास भी करा दिया। 9 महीने तक मैं यूं ही घूमता रहा, उसे चाहे अवकाश मान लो, लेकिन अब मैं भरोसा देना चाहता हूं कि किसानों की योजनाओं में किसी प्रकार का लीकेज नहीं होगा और किसानों को फायदा मिलेगा। किरोड़ी ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ईमानदारी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि तैयारी करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं पहलगाम हमले में निर्दोष के मारे जाने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्पीकर वासुदेव देवनानी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भी कई नेताओं ने उनको बधाई संदेश दिए और उनके स्वास्थ्य की कामना की। उनके जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस, नर्सेज एसोसिएशन व कई संगठनों की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का नवीन चरण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत एवं बेहतर बनाएगा। योजना का दायरा बढ़ने और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से आमजन को अत्याधुनिक एवं उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा। राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग ने राज्य कर्मियों को 31 मार्च 2023 से वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ होने वाली सावधि बीमा जमा पॉलिसी की राशि पर 85 रुपये तथा आजीवन बीमा पॉलिसी पर 112 रुपये 50 पैसे प्रति हजार की दर से प्रतिवर्ती बोनस देने की घोषणा की है। इसी प्रकार वर्ष 2023 के पश्चात प्रारंभ होने वाली सावधि बीमा जमा पॉलिसी की राशि पर 85 रुपये तथा आजीवन बीमा पॉलिसी पर 112 रुपये 50 पैसे प्रति हजार की दर से अंतरिम बोनस देने की घोषणा की है। अगला मूल्यांकन परिणाम आने तक सेवानिवृत्ति और मृत्यु दावों पर 4 रुपए की दर से टर्मिनल बोनस देय होगा। इस आदेश से पूर्व निपटाए गए दावों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं की ऐसी महिला अधिकारी या पेंशनर जिन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना या अन्य कोई परिवाद दर्ज करवा रखा है और उन पर कार्रवाई जारी है, अथवा जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि वह अपनी पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में पेंशन दावेदार के रूप में पति के स्थान पर बच्चों को परिवार पेंशन के लिए मनोनीत करा सकेंगे। सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है। राजस्थान के 17 जिलों में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 40 सरकारी स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया। अब ये स्कूल नए नाम से जाने जाएंगे। स्कूलों के नाम में बदलाव के आदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए हैं। अशोभनीय शब्दों के नाम से संचालित इन स्कूलों को नया नाम दिया गया है। कपास के बीटी बीज की
किस्मों की बिक्री की अनुमति देने में बड़ा घालमेल सामने आया। भास्कर की बड़ी खबर, कृषि विभाग के अफसरों ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बिना ही सूची में फेरबदल कर 7 किस्मों के नाम जोड़ दिए हैं। मंत्री की मंजूरी के बाद विभाग ने 19 अप्रैल को 190 किस्मों की अनुमति देने की सूची जारी की थी। संयुक्त निदेशक ने संशोधित आदेश जारी कर इन कंपनियों को पूरे प्रदेश में बिक्री की अनुमति दे दी। इसके लिए उन्होंने मंत्री की मंजूरी नहीं ली। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर हास्यम 2025 का आयोजन विद्याधर नगर स्थित MGPS स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में हास्य रस की विभिन्न विधियों के बारे में स्टूडेंटों को बताया गया, साथ ही इसे जीवन में ढालने का आग्रह किया गया। वहीं जयपुर अब म्यूजिक और थिएटर नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी जाना जाने लगा है। 3 साल पहले तक जहां शहर में कॉमेडी शो महीने में एक बार होते थे, वहीं अब रोजाना 3 शो हो रहे हैं, वो भी टिकट लेकर। लोग अब डिनर के साथ साथ कॉमेडी क्लब में हंसी का डोज लेने पहुंच रहे हैं। वहीं बड़े कॉमेडियंस के शो जयपुर में हो रहे हैं तो 1 दर्जन से ज्यादा के शो पाइपलाइन में हैं। इस माहौल की शुरुआत 2017 में हुई, जब सलोनी माथुर ने सबसे पहले जयपुर में स्टैंड अप कॉमेडी को छोटे स्तर पर शुरुआत की। शुरुआत कैफे में आयोजित छोटे छोटे शो से हुई। इस मूवमेंट से दीक्षित, पंकज रामनानी, यश माहेश्वरी, सौरभ शर्मा और विदुषी स्वरूप जैसे नाम जुड़े और एक रेगुलर कॉमेडी सीन बनना शुरू हुआ। सुल्ताना नाटक दमनकारी सामाजिक मानदंडों के सामने स्वतंत्रता और न्याय के लिए युवा महिला के संघर्ष का मार्मिक और शक्तिशाली चित्रण है। प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार रमा पांडे द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित सुल्ताना का मंचन शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में हुआ। वह भारतीय क्रिकेटर और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पत्नी रितिका और बेटी समायरा के साथ जयपुर स्थित प्रतिष्ठित मीनाकारी हेरिटेज म्यूजियम का विजिट किया। यह म्यूजियम हाउस ऑफ सुनीता शेखावत की एक पहल है। वहीं गुलाबी नगर में कैलिफोर्निया रनवे फैशन वीक के पहले सीजन का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और फैशन की आधुनिकता का अद्वितीय संगम देखने को मिला। फैशन इंडस्ट्रीज में उभरते यंग और क्रिएटिव टैलेंट्स ने इस शो में अपने परिधानों में इंद्रधनुष के रंगों के समागम से इस आयोजन को बहुत ही यूनिक बना दिया। जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर यह क्लब बनाया गया है। विधानसभा के पीछे स्थित इस क्लब में सदस्यों के लिए वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं मुहैया कराई गई है। वर्तमान और पूर्व विधायक सांसद क्लब के लाइफ टाइम सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति, जज, डिप्लोमेट्स, NRI, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट और UN मेंबर्स क्लब के सदस्य बन सकते हैं। 8 मार्च 2025 को यह क्लब शुरू हुआ है। इसके अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। इस क्लब में आप भी सदस्यता ले सकते हैं। इस सदस्यता की लेवल के लिए यानी आपको सदस्य बनने के लिए 5,000 रुपये सालाना फीस है और भी कई जो योग्यता है उसको आप देखें और अवश्य सदस्य बने। अधूरे सपनों को पूरा करने की चाहत रखने वाली मैरिड वुमेन्स के लिए आयोजित होने जा रहे ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे। गौरतलब है कि मिसेज राजस्थान में पार्टिसिपेट कर मिसेज राजस्थान की ग्रूमिंग ट्रेनिंग प्राप्त कर महिलाएं अपने अधूरे सपनों को पूरा करती आ रही है। यहीं से नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग लेकर मिसेज राजस्थान की कॉन्टेस्टेड मिसेज यूनिवर्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में 7 दिन की ग्रूमिंग ट्रेनिंग के बाद फाइनल के लिए महिलाएं अपने आप को तैयार कर मिसेज राजस्थान के मंच पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। अलंकार कला दीर्घा जयपुर में चल रहे रंगरीत कला महोत्सव में देश के कई हिस्सों से आए कलाकार हिस्सा ले रहे। वैदिक चित्रकार रामू रामदेव के संयोजन में हो रहे इस आयोजन में आर्टिस्ट पेंटिंग्स में अपनी मनोभावों को आकार देते नजर आए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतनी ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।